नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है AMLM कोडर पर, जहां हम बात करते हैं पावरफुल और स्मार्ट AMLM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की। अगर आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं या एक सिक्योर और स्केलेबल MLM सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ आपको मिलेंगे लेटेस्ट MLM प्लान्स, सॉफ्टवेयर डेमो, डेवलपमेंट इनसाइट्स और बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, वो भी बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ मिलता है रियल वैल्यू बिना किसी कंफ्यूजन के। आज हम आपको एक बाइनरी प्लान का डेमो देने जा रहे हैं। जैसा कि आप हमारी लॉगिन स्क्रीन पर देख सकते होंगे, लॉगिन स्क्रीन खुली हुई है, जहाँ पर हमें क्लाइंट आईडी डालनी होगी। जैसा कि मैंने अभी क्लाइंट आईडी डाली है और उसी के नीचे मैं एक पासवर्ड डालता हूँ और यहाँ से हम इसे लॉगिन कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम डैशबोर्ड पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे मेन्यूज़ दिख रहे होंगे और यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे बॉक्सेस दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले चलिए आइए बात करते हैं हमारे बॉक्सेस के बारे में, जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक्टिव इनएक्टिव का बॉक्स, जो कि जो भी मेंबर आपसे डायरेक्ट जुड़े हुए होंगे उनके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं कितने लोग आपने डायरेक्ट एक्टिव किए हुए हैं, इनएक्टिव हैं। टोटल आपके लेफ्ट में कितने लोग हैं, राइट में कितनी आईडी लगी हुई है, एक्टिव आपकी टीम कितनी अब तक की हो चुकी है, इनएक्टिव कितनी टीम है। इसी के बाद आप देखेंगे लेफ्ट पीवी और राइट पीवी का बिजनेस जो हो चुका है आपका, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना पीवी का बिजनेस आपके हो चुका है लेफ्ट और राइट में। इसके बाद है आपका इनकम से रिलेटेड बॉक्सेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट इनकम है, रीपरचेज इनकम है, जो भी उसको डायरेक्ट इनकम मिली होगी उसका उस बॉक्स में उसकी इनकम दिखती रहेगी। फिर है रीपरचेज इनकम आपकी। इसके बाद है आपकी लॉयल्टी बोनस इनकम, बाइनरी इनकम, रिवॉर्ड या टूर आप जो भी देना चाहते हैं वो है यहाँ पे जैसे। अब उसके बाद है उसका मेन वॉलेट, जिसमें उसकी सारी इनकम जाती है। इसके बाद हम आएंगे नीचे तो देखेंगे अकाउंट समरी उसकी शो होती रहेगी, उसकी मेंबर आईडी दिखती रहेगी, रजिस्ट्रेशन डेट, मेंबर का नाम, स्पॉन्सर आईडी, उसे किस आईडी ने स्पॉन्सर किया था, उस आईडी का स्पॉन्सर का नेम क्या था, ये सारी डिटेल्स आपको अकाउंट समरी में दिखती रहेगी। इसी के नीचे आपको वेब लिंक दिख जाएगी, जहाँ से आप उसकी लिंक कॉपी करके कहीं पे भी आप जाके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कहीं भी जाके पेस्ट कर सकते हैं और अपना रेफरल दे सकते हैं। इसके बाद है बगल में आपके न्यूज़ एंड इवेंट का मेन्यू, जो भी है ना एडमिन न्यूज़ एंड इवेंट अपने पैनल से डालेगा, उसकी पूरा न्यूज़ एंड इवेंट में दिखता रहेगा। जो भी अनाउंसमेंट वो करता है, या जैसे कह दिया उसने कि प्लीज़ अपडेट जो KYC और कोई तरह का रिवॉर्ड है ना अगर एडमिन देना चाहता है, तो जो भी वो है ना एडमिन से डालेगा वो आपको यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट में दिखता रहेगा। इसके बाद है ट्रांजैक्शन समरी, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट 5 ट्रांजैक्शन समरी दिख जाएगी आपके पैनल पे जो हुई होगी, उसकी डेट आपको दिख जाएगी, डिस्क्रिप्शन क्या है वो दिख जाएगा, अमाउंट अगर कोई इनकम है वो कितना अमाउंट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखती रहेगी। ये हो गए हमारे डैशबोर्ड की बात। अब हम आते हैं अपने मेन्यू में। सबसे पहले हमारा होम पेज जो अभी ओपन है, इसके बाद आते हैं माई प्रोफाइल में। माई प्रोफाइल में सबसे पहले है हमारा शो प्रोफाइल। शो प्रोफाइल में हमारी खुद की जो प्रोफाइल है वो पूरी दिखती रहेगी। पर्सनल प्रोफाइल में पर्सनल डिटेल्स सारी दिखती रहेंगी। बैंक डिटेल्स में आएंगे तो हमारी पर्सनल जो बैंक डिटेल है, बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, ये सारी डिटेल्स हमें दिखती रहेंगी। फिर वॉलेट डिटेल्स में जो भी हमारी वॉलेट डिटेल्स हैं वो शो होती रहेंगी। इसके बाद हम आते हैं माई प्रोफाइल में। इसके बाद माई प्रोफाइल के अंदर है अपडेट लॉगिन पासवर्ड का मेन्यू। शो प्रोफाइल के बाद है अभी अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल पे हम आते हैं तो यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, जैसा कि प्रोफाइल इमेज है, फादर्स नेम है, DOB है, एड्रेस है, सिटी है, जितने भी कॉलम है आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका मेन्यू है अपडेट लॉगिन पासवर्ड। यहाँ से आप अपना करंट पासवर्ड डाल के 2 बार न्यू पासवर्ड डालेंगे और अपडेट कर देंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप अपना यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, अपडेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड से। इस मेन्यू के बाद हम आते हैं अपने KYC वाले मेन्यू में। KYC पेंडिंग यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है, अगर आपने KYC फिल कर दिया है तो यहाँ पे आपको KYC पेंडिंग दिखाएगा, और KYC अगर अप्रूव कर दिया है एडमिन तो यहाँ पे KYC अप्रूव दिखाता रहेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे KYC की डिटेल्स आप देख सकते हैं, पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक की डिटेल्स आप यहाँ अपनी फिल करेंगे। फिर इमेजेस में आप पैन की स्कैन कॉपी, आधार की फ्रंट कॉपी, बैक कॉपी, कैंसिल चेक, पासबुक की इमेज वो अपडेट करेंगे। अपडेट जैसे ही आप करेंगे आपको नीचे उस आपकी लिस्टिंग में दिखता रहेगा कि आपने जो जो चीज़ें अपडेट की हैं वो सारी डिटेल्स आपको नीचे दिखती रहेंगी, और तब तक ये पेंडिंग दिखता रहेगा जब तक कि एडमिन अप्रूव नहीं कर देता है।
फिर आते हैं प्लान चार्ट्स एंड लेटर में। यहाँ पे आपको बिजनेस प्लान चार्ट देखने को मिल सकता है। जो भी प्लान चार्ट है ना अपलोडेड होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद हम आते हैं वेलकम लेटर में। यूज़र को उसका वेलकम लेटर मिल जाता है, वो आपकी कंपनी का अपनी कंपनी के बारे में देख सकता है, सारी चीज़ें जान सकता है। इसके बाद हम आते हैं बैंक इंफॉर्मेशन में। यूज़र जो भी है ना बैंक की इन्फॉर्मेशन डाला होगा, एडमिन ने जो भी बैंक की इन्फॉर्मेशन डाली होगी वो यूज़र को शो होती रहेगी, और यूज़र यहाँ से देख के उसको पेमेंट करना चाहे या कोई भी उसको यूज़ करना है इस इंफॉर्मेशन का, वो यूज़ कर सकता है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट मेन्यू में माई नेटवर्क में। माई नेटवर्क में सबसे पहले है माई डायरेक्ट नेटवर्क। तो जितने भी लोगों को आपने खुद के डायरेक्ट में लगाए होंगे वो आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन डेट, एक्टिवेशन डेट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखती रहेगी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट मेन्यू में जेनेलॉजी ट्री। तो जो भी आपने आपके नीचे लेफ्ट में राइट में जो भी आईडीज़ लगी हुई होंगी वो आपको यहाँ पे दिखती रहेंगी। आप होवर करेंगे आप माउस को तो उनका नेम है, स्पॉन्सर आईडी है, स्पॉन्सर नेम है, लेफ्ट में कितनी आईडीज़ हैं, उसके राइट में कितनी आईडीज़ हैं, वो आप देख सकते हैं किसी भी आईडी पे आप होवर करके। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट मेन्यू पे नेटवर्क एक्सप्लोरर में। यहाँ पे आपको प्लस माइनस की ट्री दिख जाएगी। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर कितनी आईडी लगी हुई है वो आपको दिख जाएगा। फिर प्लस पे क्लिक करेंगे तो सारी आईडीज़ एक के नीचे एक जैसे लगी हुई हैं वो आपको दिख जाएंगी। फिर हमारा अगला मेन्यू है उसी के बाद डाउनलाइन लिस्ट। यूज़र को यहाँ पे उसकी डाउनलाइन लिस्ट दिख जाती है। आप यहाँ से लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, किस लेवल का आपको देखना है। एक्टिव मेंबर देखने हैं तो यहाँ पे एक्टिव दिख रहे हैं, इनएक्टिव आपको देखना है तो इनएक्टिव पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब लेवल 2 पे हम जैसे सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने सर्च किया तो लेवल 2 पे जितने एक्टिव मेंबर हैं इस आईडी के वो आपको दिख गए। इसी तरीके से अगर इनएक्टिव कोई मेंबर होगा लेवल 2 पे तो लेवल 2 पे हमने सर्च किया, कोई इनएक्टिव नहीं है, सभी लोग एक्टिव हो चुके हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट मेन्यू इनकम पे। इनकम पे जैसे कि बाइंडी इनकम है तो बाइंडी इनकम टोटल लेफ्ट कितने हुए थे, राइट कितने हुए थे, पेबल अमाउंट उसका कितना था, प्रीवियस पेयर कितना था, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। कितना टीडीएस एडमिन कटा डिडक्शन हुआ है और कितने पेयर का उसको पेमेंट बना है, वो सारा आपको पूरा टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद अगर आप क्लोजिंग डेट वाइज भी सर्च करना चाहें तो यहाँ से आप डेट वाइज भी सर्च करके चेक कर सकते हैं। फिर इनकम का हमारा नेक्स्ट मेन्यू है डायरेक्ट इनकम। यूज़र जब भी किसी को रेफ़र करता है वो अपनी आईडी को एक्टिव करता है तो उसके थ्रू इस आईडी को जो भी इनकम आई है वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। फिर इसके बाद हम आते हैं रीपर्चेज इनकम पे। यूज़र ने जो भी रीपर्चेजिंग की होगी उसकी इनकम आपको यहाँ पे दिख रही है। जैसे कि 300 ट्रांजेक्शन अमाउंट है तो इसका 10% जो फिक्स रहा होगा वो इस रीपर्चेज इनकम में इसको 30 रुपीज़ एज अ रीपर्चेज इनकम मिल गया है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट मेन्यू पे जो कि है लॉयल्टी बोनस इनकम। लॉयल्टी बोनस इनकम जो इसका क्राइटेरिया होगा, जो भी आपकी इनकम जितनी भी तरह की इनकम होती है जिसका जो भी क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद जब वो क्लाइंट अचीव कर लेता है तो वो इनकम उसको दिखने लगती है यहाँ पे। इसी तरीके से रिवॉर्ड इनकम है, जब वो क्राइटेरिया वो अप्रूव कर देगा, अभी तक इसको रिवॉर्ड नहीं मिला है, जब ये क्राइटेरिया अपना अचीव कर लेगा इसको रिवॉर्ड इनकम भी मिल जाएगी। फिर आते हैं हम ऑनलाइन शॉपिंग पे। अब जैसे कि ये रीपर्चेज प्लान है तो यहाँ पे शॉपिंग का भी पैनल है। आपका पैनल के अंदर से ही आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे, जो भी एडमिन से अपलोडेड होंगे वो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपको परचेज करना है तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सोप दिख रहा है आपको, इसमें कितना % आपका सेव हो रहा है, MRP कितनी है, DP कितनी है उसकी, BV या PV पे जिस पे कैलकुलेशन आपका चल रहा है वो आपने जो भी डाला हुआ। अब जैसे मुझे एक प्रोडक्ट परचेज करना है तो मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा, मेरा प्रोडक्ट एडेड कर सक्सेसफुली यहाँ पे दिखा रहा है। कार्ट पे जाएंगे हम, यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करेंगे। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन देता है तो यहाँ पे हम डिटेल फिल कर देंगे। जैसे कि अगर आपने पहले से डिटेल नहीं फिल की हुई है तो यहाँ पे आपको फिर से डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमने डिटेल फिल कर दी और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। ये हमारी इनवॉइस जनरेट हो गई है। अब यहाँ से हमारी इनवॉइस तो जनरेट हो गई है। अब हम इनवॉइसेस वाले मेन्यू में आते हैं तो देखेंगे जैसे कि पहले जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया हुआ था वो अप्रूव्ड हो चुका है, उसकी इनवॉइस मुझे दिख रही है। अभी ये वाला जो मैंने परचेजिंग लगाई है ये अभी पेंडिंग में है।
मैंने परचेजिंग तो कर ली है बट अभी तक पेमेंट तो गया नहीं है एडमिन को, तो यहाँ से हम पेमेंट करेंगे। जो भी हमने पेमेंट कर लिया होगा अब उसकी स्लिप यहाँ से हम अपलोड करेंगे। तो अपलोड स्लिप पे क्लिक करेंगे, जो भी हम UTR नंबर डालेंगे यहाँ पे जैसे हमने एक UTR नंबर डाला, फिर जो भी हमने स्लिप अपलोड, जो भी हमने स्क्रीन पेमेंट मेथड से उसको पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे स्लिप में अपलोड करेंगे। यहाँ पे सबमिट बटन पे हम एक बार क्लिक करते हैं, ये हमारी स्लिप अपलोड हो गई है। यहाँ पे पेमेंट आईडी हमें दिखने लगी और स्लिप अपलोड हो गई और ये पेंडिंग है। ये तब तक पेंडिंग रहेगा जब तक एडमिन इसको वेरीफाई करके अप्रूव नहीं कर देता है। और जैसा ही अप्रूव करेगा तो आपकी रिपर्चेज इनकम है वो आपको क्रेडिट हो जाएगी और बाकी जो भी इनकम होगी इससे रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी। फिर आते हैं फंड्स मैनेजर में। फंड्स मैनेजर में विड्रॉल रिक्वेस्ट का मेन्यू है सबसे पहले आपका। यहाँ से यूज़र विड्रॉ की रिक्वेस्ट लगा सकता है। यहाँ पे हम विड्रॉल टाइप में बैंक सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स फिल होनी चाहिए वरना आपका विड्रॉल नहीं लगेगा। और विड्रॉल अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। विड्रॉल अमाउंट जो भी है ना मिनिमम आप फिक्स किए हुए होंगे वो मिनिमम अमाउंट यहाँ पे, या मैक्सिमम अमाउंट जो भी होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा, मिनिमम अमाउंट से कम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे विड्रॉल हम यहाँ पे लगाएंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे इसकी रिक्वेस्ट एडमिन के पास चली जाएगी। इसके नेक्स्ट मेन्यू में हम आते हैं विड्रॉल स्टेटस पे। तो जो भी है ना विड्रॉल वहाँ से लगा हुआ होगा उसका स्टेटस आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। यहाँ से आप टाइप वाइज सर्च भी कर सकते हैं, अप्रूव्ड हुआ है, पेंडिंग है, जो भी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद हम आते हैं फंड्स मैनेजर के अंदर अपना नेक्स्ट मेन्यू पे जो कि है फंड ट्रांसफ़र। यहाँ पे अगर आप फंड को एक आईडी से दूसरी आईडी पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ट्रांसफ़र अमाउंट आप यहाँ डालेंगे, मेंबर आईडी डालेंगे जिस भी मेंबर आईडी को आपको ट्रांसफ़र करना है। फिर यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। तो जो भी अमाउंट है ये आपका वो दूसरी आईडी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू पे जो कि है ट्रांजैक्शंस का। यहाँ मेन वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो अब तक जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे हमारी आईडी पे वो सारे ट्रांजैक्शंस हमको यहाँ पे दिखते रहेंगे। आप यहाँ से टाइप क्रेडिट है, डेबिट है वो सर्च करके भी आप देख सकते हैं। डेट वाइज भी आप सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसकी डेट आपको दिख रही है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है किस वजह से हुआ है। अब जैसे बाइनरी इनकम आई है, लॉयल्टी इनकम आई है, तो जो जिस भी वजह से हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट मेन्यू पे जो कि है टिकट सपोर्ट। यहाँ पे देखिए अभी कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है आपको। अब आप एडमिन से कुछ जानना चाहते हैं किसी बारे में तो आप यहाँ से टिकट सपोर्ट का यूज़ करके एडमिन से बात कर सकते हैं। जैसे कि ऐड टिकट में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर टिकट सब्जेक्ट, जिस भी वजह से आप टिकट जनरेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने सब्जेक्ट डाल दिया हेल्प मी। अब किस वजह से मैं करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए बिलिंग का मेरा रीज़न है, किसी वजह से मैं बिलिंग के लिए वो उनसे रिक्वेस्ट जनरेट करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो मैसेज में मैं डाल दूँगा प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ से मैंने मैसेज डाल दिया। अगर कोई फाइल अटैचमेंट करनी है, किसी वजह से आप को किसी पेज में आपको एरर आ रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे बिलिंग करूँगा, या आपको नहीं आती है कोई चीज़ या आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ से आप वो फाइल भी अटैच कर देंगे स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ से ऐड कर देंगे। 1-2 इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये ऐड हो गया है आपका। अब टिकट सपोर्ट में आएंगे तो देखेंगे आपका टिकट नंबर जनरेट हो गया है, सब्जेक्ट आपका दिख रहा है, किस सेक्शन के लिए है, बिलिंग सेक्शन के लिए, यहाँ पे अभी क्लोज दिख रहा है। ठीक है, यूज़र जब भी है ना आपको एडमिन रिप्लाई करेगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये एक्शन के बटन के नीचे आप चैट का सिस्टम देख रहे हैं, चैट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो पहला मैसेज किया हुआ है वो दिख रहा है। अब जब एडमिन रिप्लाई करेगा तो आपको राइट साइड में दिख जाएगा, जैसा कि नॉर्मली हम मैसेंजर पे या चैट पे व्हाट्सएप पे करते हैं उसी तरीके से। अब जैसे मुझे ऑल मैसेज भेजने हैं तो मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, हेलो करके मैंने फिर सेंड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अभी हेलो लिखा है। तो जैसे व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे हम चैट करते हैं तो पूरा आप चैट यहाँ से एडमिन से कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टिकट सपोर्ट का सेक्शन। तो ये पूरा आपको हमने अपने बाइनरी प्लान का पूरा डेमो दिया है। तो जैसे जैसे इनकम बनती है, जैसे जैसे उसकी क्लोजिंग होती है, वो इनकम जनरेट होती है, वो आपको इनकम के बॉक्स में दिखती रहती है। और ये पूरा हमारा डैशबोर्ड था। तो होप करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये डेमो, और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अपना AMLM सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहते हैं या अपने बिजनेस के लिए बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो विजिट करें mlmcoder.com। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो करते रहें, आगे बढ़ते रहें। MLM कोडर, स्मार्ट सॉफ्टवेयर फॉर स्मार्ट बिजनेस।